हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं मोहित पासवान स्वागत करता हूं आपका इस डेली करंट अफेयर सीरीज़ में, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। ये जो हम यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट। और आज है 25 जनवरी 2021। तो आज हम इस दिन की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती है हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। और जो सबसे पहले देखते हैं वो जो स्टैटिक जीके है, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीवियस, उनका आंसर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए एकल, ऑप्शन बी दोहरी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन ए। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत दोहरी नागरिकता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। और इसी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने आज की इस सीरीज़ में प्रैक्टिस के लिए दिया है, जिसका जवाब आपको देना होगा। बाकी उसका जो आंसर होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे, बाकी वो इसी कॉन्सेप्ट पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना था। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो था वो कब पारित हुआ था। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। तो इसको हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से भी जानते हैं। इसमें अब तक कई सारे संशोधन किए जा चुके हैं और अभी हाल ही में जो नागरिकता संशोधन हुआ था, जिसको सीएए के नाम से भी जाना गया, और इसका हाल ही में काफ़ी अच्छा खासा विरोध किया कुछ संगठनों के द्वारा, जिसमें माना जा रहा था कि एक मतलब ऐसी धार्मिक भेदभाव वाली नीति की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन कानून, ये इसी से संबंधित है कहीं ना कहीं। और इसमें प्रावधान ये किए गए हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें, क्योंकि वो सारे जो भी पड़ोसी देश हैं विशेषतः वो मुस्लिम देश हैं, तो वहाँ से गैर मुस्लिमों को छोड़ के जो सिख, हिंदू, ईसाई, जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। इसी वजह से ये जो सीएए था इसका विरोध हो रहा था, और इसका जो मुस्लिम संगठन थे वो विरोध कर रहे थे इसी की वजह से कि ऐसा मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं है। तो मुस्लिमों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। और ये उनकी बात की जा रही थी यहाँ पे जिनको भारतीय नागरिकता मिली हुई नहीं थी, लेकिन वो भारत में पहले से ही रह रहे थे, भले ही वो किसी भी तरीके से आए हों, अवैध तरीके से आए हों, उन सब की यहाँ बात की जा रही थी। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम आज के जो करंट अफेयर क्वेश्चन है उनको। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप किस पड़ोसी देश को भेजी है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी भूटान व मालदीव दोनों। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी भूटान व मालदीव दोनों। भारत ने अपनी जो पहली वैक्सीन की खेप है जो पड़ोसी देशों को भेजनी थी वो भूटान व मालदीव को भेज दी है अपने विमानों के द्वारा। जो भारत है उसने अपने पड़ोसी और जो प्रमुख साझेदार देश हैं उनको कोविड-19 के वैक्सीन प्रोवाइड कराने का डिसीजन लिया है। और यह इसने एक वर्ल्ड डिप्लोमेसी या इसकी एक जो राजनीतिक कूटनीति है उसका ही यह हिस्सा है। इसमें ये सभी पड़ोसी देशों को कवर करेगा, विशेषतः बस पाक को छोड़ के। पाकिस्तान ने ना तो इस वैक्सीन के बारे में कोई अनुरोध किया है भारत से और ना ही इसके बारे में कोई चर्चा की है। तो एकमात्र पाकिस्तान ऐसा देश होगा हमारा पड़ोसी जिसके लिए शायद ये वैक्सीन प्रोवाइड ना कराई जाए। और कहीं ना कहीं यह एक सहयोग की बात करता है पड़ोसी देशों के साथ, जिससे हमारे राजनीतिक संबंध अच्छे होंगे भारत के।
अपने पड़ोसी देशों के साथ, और उसको विश्व में भारत को कहीं ना कहीं ख्याति और प्रशंसा प्राप्त होगी। और साथ ही साथ जैसा इस समय चीन का एशिया में दबदबा बढ़ रहा है, तो उसी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये चीन के लिए एक शक्ति संतुलन के रूप में कार्य करेगा। जो देश चीन की तरफ झुके जा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं भारत की तरफ मिलाने का मौका रहेगा, और इससे आर्थिक और व्यापारिक लाभ तो होगा ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कोरोना से ही। कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहा था कि सर कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस दीजिए। तो यहाँ पे आज कोविड से रिलेटेड एक नहीं दो क्वेश्चन आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के DCGI ने कोरोना वायरस के खिलाफ किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? DCGI। तो सबसे पहले इसी DCGI को ही समझ लेते हैं। तो DCGI को बोलते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये आप नाम याद रखेंगे। तो इसने किन किन वैक्सीनों को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कोविशील्ड, ऑप्शन बी कोवैक्सीन, ऑप्शन सी इन दोनों को ही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो जो भारत के DCGI हैं उन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो इन दोनों को कोविड के अगेंस्ट या जो कोविड-19 वायरस है उसके खिलाफ एक सीमित उपयोग की मंजूरी दी है, रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए। अभी इनका ओपन यूज़ नहीं होगा, इनको एक रेस्ट्रिक्शन के तहत प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर बात करें कोविशील्ड की और कोवैक्सीन की, तो जो कोविशील्ड है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, और अगर कोवैक्सीन की बात करें तो ये भारत की एकमात्र स्वदेशी वैक्सीन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बनाया गया। और अगर बात करें तो ये क्यों मनाया जाता है, तो इसका रीज़न यही है कि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से पहले इस उत्तर प्रदेश को जाना जाता था ब्रिटिश काल में, उसको 24 जनवरी 1950 से यूपी या उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। और जो इसकी शुरुआत की थी वो पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर वर्ष 2018 में की गई थी। तो और 2018 में ही पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। अब राम नाईक तो पूर्व राज्यपाल हो गए। अगर वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। और अगर राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और वो किस नदी के किनारे हैं? गोमती नदी के। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 24 जनवरी। हाल ही में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। अगर इसके मनाने के रीज़न की बात करें और इसकी कब शुरुआत हुई, तो वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। मनाने के रीज़न ये है कि जो 24 जनवरी 1966 के दिन, कब? 24 जनवरी 1966 के दिन जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, और जो इंदिरा गांधी है इनको नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। तो इसी के कारण ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। इसमें बहुत सारे अधिकार हो सकते हैं, जैसे उनके स्वास्थ्य से, और साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर भी जागरूक बनाना है, उनकी जागरूकता को बढ़ावा देना।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ऑप्शन ए कटक में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी भुवनेश्वर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कटक, जो कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। तो हाल ही में क्या है कि उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, तो उन्होंने नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर, जो कि इनकी 125वीं जयंती थी, कौन सी 125वीं जयंती थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो इसके मौके पर इन्होंने इनके जो जन्म स्थल है कटक, तो वहाँ पे नेताजी बस टर्मिनल बनाने का आधारशिला रखा है और उसका मतलब उद्घाटन किया। ये जो है ये ISBT है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। जैसे अगर दिल्ली की बात की, जैसे दिल्ली में आनंद विहार है, तो उसी टाइप का ये ISBT है। यहाँ से इंटर स्टेट्स की जो बस हैं वो कनेक्ट रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबेल 370 की आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है। ऑप्शन ए इसरो ने, ऑप्शन बी नासा ने, ऑप्शन सी CNC ने, ऑप्शन डी टेस्ला ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नासा ने। अगर नासा की फुल फॉर्म की बात करें तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो 1958 में हुई थी। इसके साथ ही अगर CNSA की बात करें तो इसका पूरा नाम है कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और एक टेस्ला, यह अमेरिका की एक निजी व्यापारिक स्पेस एजेंसी है। और इसरो की बात करें तो अपनी भारतीय स्पेस एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है किस राज्य ने हाल ही में हो रहे किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि किसानों द्वारा जो कृषि विधेयक जो पारित हुए हैं उनका लगातार विरोध किया जा रहा है, और इसमें मुख्यतः जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो इसका विशेषतः विरोध कर रहे हैं। और इन्हीं आंदोलनों में जिन किसानों के मतलब कैसे निधन हो गया, उनकी हत्या हो गई है या मारे गए हैं, तो उनको पंजाब सरकार ने उनके एक सदस्य को, परिवार के को गवर्नमेंट जॉब देने का डिसीजन लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है किस राज्य ने हाल ही में जेल पर्यटन की शुरुआत की है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने घोषणा की है कि जो महाराष्ट्र के CM हैं वो 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के मौके पर इस जेल पर्यटन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और यह शुरुआत पुणे के येरवड़ा जेल से शुरुआत की जाएगी इसकी। इसके बाद क्या है कि कई लोग पर्यटक बनकर राज्य के जो कई प्रमुख ऐतिहासिक जेल हैं उनको अंदर से देख सकेंगे, और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आपके लिए कल के लिए, तो आप इनके सही आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी इसका सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये जो अभी टॉपिक चल रहा है वो नागरिकता से संबंधित चल रहा है, पॉलिटी का, जिसका हम अभी फ़िलहाल रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें क्या पूछा है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति भारत की नागरिकता का त्याग किए बिना किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता की स्थिति होगी। ऑप्शन ए या तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन बी
कि क्या नागरिकता बनी रहेगी, ऑप्शन सी क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो। और जो भी नए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे जिनके लिए भी यह यूज़फुल हो सकती है। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप है MB डिफेंस एकेडमी के नाम से। आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस ग्रुप को। इसके बाद भी अगर ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलती रह जाती है तो हम उस गलती का सुधार करके उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं, तो आप उसे वहाँ देख सकते हैं।